there will be very severe consequences. हेलो एवरीवन। तो हम बात करते हैं कि जो ट्रंप और पुतिन के बीच में मीटिंग होने वाली है ऑन 15 अगस्त, वो कहाँ होने वाली है, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मैप पे देखते हैं कि मीटिंग हेल्ड कहाँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अलास्का है, वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पे एक सबसे बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट सिटी एनकरेज, जहाँ पे एक जॉइंट मिलिट्री बेस है, जहाँ पे ये जो मीटिंग है वो हेल्ड होने वाला है। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये अलास्का जो था ये इट वाज द पार्ट ऑफ रशिया, बट इट वाज परचेज बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1867। सो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है, दिस इज डिवाइडेड बाय बेरिंग स्ट्रेट। बहुत रशिया और अलास्का के बीच में एक स्ट्रेट है जो बेरिंग स्ट्रेट है, जो इसको डिवाइड करता है। अब हम डिस्क्राइब करते हैं मीटिंग ओवरव्यू। तो दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15 अगस्त। और प्राइमरी फोकस क्या होगा कि जो यूक्रेन में वॉर चलता आ रहा है फ्रॉम 2022, उसको एंड किया जाए। और वाइट हाउस का ये कहना है कि दिस इज एन लिसनिंग एक्सरसाइज। वहाँ पे मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप और जो द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन विल ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट। तो दिस इज गोइंग टू बी अ मीटिंग, इट इज़ लाइक अ लिसनिंग एक्सरसाइज। अब रिसेंट डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि ये मीटिंग सेट होने से पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो प्रीवियस पीस टॉक्स बहुत बार हुई हैं। 3 राउंड्स ऑफ रशिया यूक्रेन टॉक्स हेल्ड दिस समर एट ट्रंप रिक्वेस्ट। ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया कि आप रशिया और यूक्रेन जो है बीच में बैठ के बात करें, लेकिन इट वाज ऑफ नो यूज़। अगस्त 8 की डेडलाइन ट्रंप ने सेट किया था कि अगर बाई अगस्त 8 अगर रशिया जो है वो नहीं मानता, सीज फायर नहीं करता, अपने मिलिट्री ऑपरेशन को यूक्रेन में नहीं रोकता, तो वो उसके ऊपर जो है सिविल बहुत सारे सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन रशिया ने वो भी नहीं माना। मॉस्को टॉक्स भी हुआ। यूएस ने अपने एक स्पेशल इन्वॉय को रशिया भेजा ताकि वो पुतिन से बात करे और चीज़ों को सुलझाए। और चौथी चीज़ जो हुई है वो ट्रंप और जेलेंस्की की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है आज के दिन ही, वेडनेसडे को हुई कि और उसमें सेवरल यूरोपियन यूनियन लीडर्स ने भी ज्वाइन किया कि हम कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मीटिंग वेन्यू की बात की जाए तो ये जो है अलास्का में हो रहा है। और अलास्का के बारे में आप थोड़ी जानकारी ले लें तो अलास्का जो है लार्जेस्ट मिलिट्री बेस स्पैनिंग 64,000 एकर्स, जो जॉइंट बेस एमलेट है, ये 64,000 एकर्स में जो है फैला हुआ है। यहाँ पे 30,000 लोगों के आसपास लोग रहते हैं। और ये बिल्ट इन 1940 एज क्रिटिकल कोल्ड वॉर इंस्टॉलेशन। और इसे कहा जाता है कि ये अमेरिका का टॉप कवर है फॉर नॉर्थ अमेरिका। अब अलास्का को ये क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। क्योंकि यूएस ने जो है रशिया से अलास्का को परचेज किया था, तो ये बेसिकली रशिया को ये दिखाने के लिए है कि वी हैव गॉट मच मोर वेट देन टू यू, मतलब हमने तुमसे ये चीज़ें परचेज की है, ये हमारी है। तो ये डिप्लोमेटिक एनकाउंटर के लिए, ये उसको थोड़ा बहुत नीचा दिखाने के लिए कि हमने तुम्हारे लैंड को ग्रैब कर रखा है, हमारे वी आर मच मोर पावरफुल। सो इन डिप्लोमेटिक रिलेशन दिस काइंड ऑफ पावर इज शोन। जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी की बात की जाए तो रशियन प्रेसिडेंट असिस्टेंट यूरी यूशाकोवा नोटेड दैट रशिया एंड द यूएस आर नेबर सेपरेटेड ओनली बाय द बेरिंग स्ट्रेट। तो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया कि अलास्का और रशिया के बीच की जो एक बीच में लाइन है जिसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट, वो इनको डिवाइड करती है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो व्हाइट हाउस ऑफिशियली स्टेटेड दैट मिलिट्री बेस सेटिस्फाइज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो वहाँ पे मिलिट्री बेस है, तो ऐसे कोई डर की बात नहीं है कि वहाँ पे कोई हमला हो सकता है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री बेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं कि ट्रंप यूक्रेन पीस एफर्ट। ट्रंप ने कितने दफ़ा जो है यूक्रेन को पीस स्थापित करने के लिए ट्राई किया है, क्योंकि आजकल ट्रंप जो है वो नोबेल प्राइज़ जीतना चाहते हैं बेसिकली। सो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू रिजॉल्व एज मच कॉन्फ्लिक्ट एज पॉसिबल। तो उनका कहना है कि ये जो मीटिंग सेट होने वाली है 15 अगस्त को, तो इसके सिर्फ 25% चांसेस है कि दिस विल नॉट बी अ सक्सेसफुल मीटिंग। और उनका ये भी कहना है कि वो ट्राई करेंगे कि वो कुछ लैंड को जो है वो रशिया से जो है वो वापस मांगे कि आपने जो भी ऑक्यूपाई कर रखा है वो दोबारा से जेलेंस्की को या फिर यूक्रेन को वापस कर दे। लेकिन पुतिन का साफ सीधे कहना है कि वी आर नॉट गोइंग टू एग्री ऑन योर प्रपोजल, वी विल सी व्हाट वी कैन डू। सो बेसिकली दिस इज ट्रम्प यूक्रेन पीस एफर्ट।
अब बात की जाए मीटिंग एक्सपेक्टेशन, तो मीटिंग में क्या क्या चीज़ों का एक्सपेक्टेशन है कि क्या क्या हो सकता है। तो प्राइमरी फोकस ऑन अचीविंग सीज फायर इन यूक्रेन। तो ट्रम्प का ये कहना है कि यूक्रेन में जो है जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो रुक जाए। रशिया जिसने यूक्रेन में बहुत सारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया वो दोबारा यूक्रेन को दे दे। ठीक है, तो दिस इज द गोल ऑफ दिस मीटिंग। चैलेंजेस क्या हो सकता है कि रशिया ने सीधे रेफ्यूज कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू रेलिंक्विश एनी टेरिटरी, हम कोई भी टेरिटरी नहीं देंगे। ठीक है, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी रिप्रेजेंट होने से जो है अभी रोका गया है इसके अंदर। तो दीज आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट दिस मीटिंग इज गोइंग टू फेस। अब यूक्रेन इस मीटिंग में तो अभी ये कहा गया है कि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जो होगा वो ट्रम्प के बीच में और पुतिन के बीच में होगा, और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो सेकंड राउंड ऑफ टॉक विल बी हैपनिंग बिटवीन द थ्री मेंबर्स जेलेंस्की, ट्रम्प एंड द पुतिन। लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का कहना है कि उनका ये कहना है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की विल नॉट अटेंड द मीटिंग दो ट्रम्प इंडिकेट ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन कॉल्ड आफ्टरवर्ड। तो बेसिकली उनका ये कहना है ट्रम्प का कि पहले तो हम जेलेंस्की को नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब मैं बात कर लूँगा पुतिन से उसके बाद मैं जेलेंस्की से बात करूँगा। और पुतिन ने भी रिक्वेस्ट किया है, पुतिन स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड जेलेंस्की एक्सक्लूजन। तो पुतिन ने सीधे ट्रम्प को कहा कि हमारे मीटिंग के बीच में जेलेंस्की नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यूक्रेन का सीधे क्या कहना है कि वी विल नॉट रिवॉर्ड रशिया फॉर व्हाट इट हैज़ परपिट्रेटेड, मतलब हम अपना एक भी टेरिटरी लैंड जो रशिया ने ऑक्यूपाई किया है वो नहीं छोड़ेंगे। तो दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट states that this meeting is not going to be that much successful. अब टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्या है, मतलब क्यों रशिया और यूक्रेन जो है आपस में झगड़ते हैं। तो कोर इशू क्या है, देखिए जैसे कि ये रशिया है और ये यूक्रेन है। ठीक है, तो यूक्रेन के बहुत सारे पार्ट जैसे लुहांस हो गया, लुहांसा हो गया, डोनेट्स्क हो गया, मारिपुल हो गया, खेरसन हो गया, ये सारे जो पार्ट है जो रशिया ने अभी 2022 से जो मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है उसके बाद इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। और आपको एक नॉलेज की बात भी बता दूं कि क्राइमिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ यूक्रेन, लेकिन 2014 में क्राइमिया को रशिया ने जो है एनेक्स कर लिया था, मतलब इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और जिसकी वजह से आपको पता होगा एक संगठन है G7 जो कि पहले G8 कहलाता था, उस टाइम रशिया ने इसको एनेक्स किया था तो इसको G8 से हटा दिया गया था। दैट्स वाई दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड G7। सो दिस इज द टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब की प्लेयर्स इन नेगोशिएशन, इस नेगोशिएशन में कौन कौन शामिल होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। उनका ये कहना था कि मैं तो इस वॉर को जो है 24 घंटे के अंदर सुलझा देता, लेकिन अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। ठीक है, जेलेंस्की होंगे जिनको अभी इस मीटिंग से जो है एक्सक्लूड किया गया है, व्लादिमीर पुतिन होंगे और स्टीव विटकॉफ होंगे। स्टीव विटकॉफ जो है यूएस के स्पेशल एनवॉय है जो कि अभी रशिया गए थे ताकि वो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो मीटिंग है अलास्का में वो सेट कर सके। अब पोटेंशियल आउटकम्स क्या हो सकते हैं इसके, जो कल मीटिंग होने वाली है। तो पोटेंशियल आउटकम ये हो सकता है कि जैसे कि ट्रम्प ने कहा कि 25% चांसेस है कि दिस मीटिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल, तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। लिमिटेड सीज फायर, मतलब अ टेम्पोररी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी इन स्पेसिफिक रीजन, मतलब थोड़ी देर के लिए जो रशिया जो है वो रुक जाएगा मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए, फिर वो स्टार्ट कर देगा। और सेकंड मीटिंग, ट्रम्प हैज़ इंडिकेटेड दिस कुड लीड टू फॉलो अप मीटिंग। और ट्रम्प का लास्ट में ये कहना था कि बेसिकली अगर फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लगा तो हम सेकंड राउंड ऑफ टॉक करेंगे जिसमें हम जेलेंस्की को भी इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन जहाँ तक रशिया का कहना है कि वो ये सीधे कह सकता है कि जैसे हमने आपको अलास्का दिया था वैसे यूक्रेन भी तो कुछ पार्ट अपना जो है वो हमें दे सकता है। तो ये काउंटर स्टेटमेंट जो है रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो दे सकते हैं। अब इंटरनेशनल रिएक्शन भी आए हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है, यूक्रेन आपको पता है कि यूरोप के पास है या यूरोपियन यूनियन के अंदर ही एक तरीके से देखा जाए तो यूरोपियन लीडर हैव एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट बीइंग साइडलाइन इन नेगोशिएशन। तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि यूक्रेन के मुद्दे पे सिर्फ पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प ही बात करेंगे, हमें भी इंक्लूड करना चाहिए। तो नेटो एलाइज वरी अबाउट पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसेशन दैट माइट वीकन यूक्रेन्स पोजिशन और एम्बोर्डन रशिया इन अनदर रीजन। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, आपको पता होगा यूएस और रशिया के बीच में बहुत सारे समिट्स हो रहे थे। तो 1989 में एक बार कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था, 2001 में बुश एंड पुतिन के साथ हुआ था, 2018 में ट्रम्प पुतिन के बीच में हेलसिंकी समिट हुआ था जहाँ पे कंट्रोवर्सी फॉर ट्रम्प साइडिंग विद पुतिन ओवर यूएस इंटेलिजेंस। तो उस टाइम तो मुद्दे कुछ अलग थे। 2021 में हुआ था बाइडेन पुतिन जेनीवा समिट फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, और 2024 में ट्रम्प पुतिन अलास्का मीटिंग फोकसिंग ऑन यूक्रेन वॉर। अब बात करते हैं हम की टेकअवेज की। तो इस मीटिंग से
क्या रिजल्ट निकल सकता है, तो अनसर्टेन प्रोस्पेक्ट है। While the meeting represents a significant diplomatic effort, expectations should remain measures given the profound differences between Russia and Ukraine. तो रशिया का कहना है कि हम टेरिटरी जो हमने ऑक्यूपाई कर लिया हम वापस नहीं देंगे। यूक्रेन का कहना है कि आपने जो भी ऑक्यूपाई किया है वो हमें वापस दो और इस मिलिट्री ऑपरेशन को रोको। यूक्रेन का रोल ये क्या है, तो जेलेंस्की एक्सक्लूजन रेजेस क्वेश्चन अबाउट द वायबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। तो अगर आप किसी भी कंट्री के जैसे पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी भी मीटिंग में अगर कोई बात करते हैं तो वहाँ पे जो थर्ड पार्टी है जिसके लिए बात की जा रही है, जैसे कि यूक्रेन हो गया, उसके प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टेरिटोरियल क्वेश्चंस ये भी एक चैलेंज है। द मोस्ट चैलेंजिंग इशूज रिमेन्स टेरिटरी, क्योंकि जेलेंस्की का सीधा कहना है कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी टेरिटरी, और रशिया जो है ये जो भी इसने एनेक्स कर लिया है वो छोड़ना नहीं चाहता। तो आई थिंक दिस मीटिंग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ व्हाट विल लाइकली टू बी अ लॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोसेस रेदर देन एन इमीडिएट रेजोल्यूशन। बहुत टाइम लगने वाला है एंड दिस कन्फ्लिक्ट हैज़ क्लेम्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। तो अगर हम इन नटशेल बात करें तो द पार्ट टू पीस रिमेन्स अनसर्टेन। अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम कल के टॉक में देखते हैं कि क्या रेजोल्यूशन निकलता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।